खबर बलिया से है, जहां बैरिया पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ 3 अभियुक्तों को उस समय गिरफ्तार किया जब तीनों चोर चोरी की बाइक बेचने के लिए कहीं जा रहे थे। आपको बता दें कि शोभा छपरा निवासी अमावस साहू 3 दिन पहले अपनी पल्सर बाइक सोनबरसा मोड़ के पास एक ढाबा के सामने पार्क कर खाना खा रहे थे। तभी चोर मौके से बाइक उड़ा ले गए, जिसकी प्राथमिकी पीड़ित के द्वारा बैरिया थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ अभियुक्त राम प्रकाश, चंदन मिश्रा और हरिपाल को सोनबरसा चौराहे से गिरफ्तार कर लिया है। चोरों की निशानदेही पर एक और बाइक भी बरामद की गई है। खबर अयोध्या से है, जहां रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, वैसे वैसे ट्रस्ट और कार्यदायी संस्था की हलचल तेज होती जा रही है। वहीं अब मंदिर निर्माण में तेजी भी लाई जा रही है। इस बात को लेकर प्रयास किया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले भूतल और प्रथम तल का कार्य अधिक से अधिक पूरा किया जा सके। ट्रस्ट के सहयोगी सदस्य गोपाल राव ने बताया कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिर के भूतल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और फिनिशिंग टच को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रामलला गर्भगृह में सोने के सिंहासन पर विराजमान होंगे। इसके साथ ही परिसर में ही एक मिनी अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो। कार्य स्ट्रक्चर की दृष्टि से पूर्ण हो गया। प्रथम मंजिल ने भूतल पूर्ण हो गया। प्रथम मंजिल जो है फर्स्ट फ्लोर, उसका भी करीब 70% पूर्ण हो गया। हमें उम्मीद है कि नवंबर 15 तारीख तक हम प्रथम मंजिल को पूर्ण करेंगे, द्वितीय मंजिल की ओर अग्रसर होंगे। और भूतल में फ्लोरिंग का काम, मार्बल फ्लोरिंग का काम चल रहा है। उसके साथ साथ बिजली, पानी, ये सब कार्य चल रहे हैं। साथ साथ कई काम एक साथ चल रहे हैं। मंदिरों के जो कॉलम हैं, खंबे हैं, उनके ऊपर 28 मूर्तियां बननी हैं। नृत्यांगनाओं की मूर्तियां, भगवान की मूर्तियां, देवियों की मूर्तियां, इसका काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। लेकिन वो समय लगने वाला काम है। एक मूर्ति बनाने में कम से कम 20 दिन लग जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 4000 से भी अधिक मूर्तियां बनाना है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कितने समय लगेंगे। वो तो गर्भगृह का काम पूर्ण हो गया। केवल पेडेस्ट्रियल बिठा करके भगवान को बिठाने की योजना बनाना है, बाकी सब हो गया। खबर अयोध्या से है, जहां जिले के हैदरगंज क्षेत्र के मैहर कबीरपुर में आल्हा महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल पहुंचे। कार्यक्रम का आयोजन अपना दल नेता प्रमोद सिंह ने किया था। वहीं अयोध्या पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने जातीय जनगणना पर बड़ा बयान दिया। जातीय जनगणना के समर्थन में उतरे आशीष पटेल ने कहा कि शुरू से ही हमारी पार्टी अपना दल जातीय जनगणना के पक्ष में रही है। अपना दल का गठन ही जातीय जनगणना की मांग को लेकर हुआ था। हमारी पार्टी जातीय जनगणना का समर्थन करती है। वहीं भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के सवाल पर आशीष पटेल ने कहा कि भगवान राम सबके हैं, मैं भी उनका भक्त हूँ। अपना दल सभी धर्म का सम्मान करती है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों को न कभी बख्शी है, न कभी बख्शेगी। हमारी पार्टी का तो प्रारंभ से रहा है, गठन ही जातीय जनगणना की मांग को लेकर के हुआ, तो इसमें कोई अलग विषय नहीं है। हमारी पार्टी जातीय जनगणना का समर्थन करती है और इसकी तो प्रारंभ से मांग करती रही, इसमें कोई नया विषय नहीं। माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार किसी भी अपराधी को न कभी बख्शी है और न कभी बख्शेगी। समय का इंतजार करें। शहीद पार्क स्थित शनिवार को दिन में 10 बजे से उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रबुद्ध व्यापारी गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापारियों की समस्याओं एवं जीएसटी अधिकारियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करने को लेकर योजना बनाई गई। आपको बताते चले कि प्रबुद्ध व्यापारी गोष्ठी मुख्य अतिथि संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश कुमार अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के अधिकांश जिलों में व्यापारी सेना के गठन की तैयारियां चल रही हैं। व्यापारियों में इस सेना में शामिल होने के लिए भरपूर उत्साह है। व्यापारी सेना का ड्रेस कोड, उनका परिचय पत्र, उनकी कार्यशैली व प्रशिक्षण शिविर आदि पर काम चल रहा है। व्यापार मंडल के त्रैवार्षिक चुनाव अप्रैल वर्ष 2024 में आयोजित किए जाएंगे। चुनाव से पहले पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाकर प्रांतीय सदस्य बनाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि 10,000 प्रांतीय सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने आह्वान किया कि सभी पदाधिकारी अधिक से अधिक व्यापारियों को व्यापार मंडल में जोड़ने का प्रयास करें। अधिकारियों के द्वारा साप्ताहिक बंदी को अंधा कानून बना दिया गया है। 7 दिन दुकान खोलने का लाइसेंस लेने के बाद भी नगर पालिका के अधिकारी, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जबरदस्ती दुकान बंद कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। अधिकारियों का काम नियमों का पालन करवाना है, न कि अपने स्तर पर नए नियम बनाकर थोपना। कहा कि किसी भी छोटे कस्बे अथवा गांव में जीएसटी अधिकारी जीएसटी पंजीकरण के लिए दबाव बनाते हैं तो उनको घेर कर बैठाया जाए। बड़े अधिकारी को बुलाकर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करेंगे। लोकेश अग्रवाल ने जीएसटी अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि शहर हो गया है, देहात व्यापारियों को छूने की हिम्मत न करें, अन्यथा उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के सरकारी अस्पताल में मौत की सौदेबाजी बदस्तूर जारी है। सरकारी डॉक्टर मरीजों से मोटी रकम लेकर प्राइवेट क्लिनिक और अल्ट्रासाउंड सेंटरों में ऑपरेशन कर रहे हैं, जिससे मरीजों की जान जा रही है, क्योंकि प्राइवेट सेंटरों में पर्याप्त इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं। एक ऐसा ही मामला जिला अस्पताल से सामने आया है, जहां पेट दर्द की समस्या को लेकर मरीज भर्ती किया गया था, जिसका ट्रीटमेंट ओपीडी में नियुक्त डॉक्टर रामेंद्र कर रहे थे। मरीज के तीमारदारों से डॉक्टरों ने मोटी रकम मांगी और प्राइवेट में ऑपरेशन करने की बात कही। तीमारदार मरीज की भलाई के लिए मान गए और डॉक्टर की बताई जगह एक अल्ट्रासाउंड सेंटर में ले गए, जहां मरीज का ऑपरेशन किया गया, पर मरीज की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे कानपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन उसकी वहां मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने शव रखकर प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की है। पर पेट में दिक्कत थी, जब डॉक्टर ने जांच वाँच किया तब उसने बताया कि इसके लीवर में फोड़ा है, तो उसका ऑपरेशन के लिए बोला। तो हमने डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन मैं अपने वहाँ क्लिनिक से कर दूँगा प्राइवेट। फिर यहाँ से हम ऑपरेशन किया क्लिनिक से। कितना पैसा लिया? क्या कुछ फीस लगी थी उसकी क्लिनिक में ऑपरेशन? कितना? 40,000। फिर क्या हुआ? फिर सर ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करके कि हमको वहीं जिला अस्पताल में लौटा दिया कि वहीं अपना एडमिट रहो। फिर शाम को 1 घंटे बाद, आधा घंटे बाद मरीज़ को ज़्यादा दिक्कत होने लगी। फिर डॉक्टर ने कहा कि वो अल्ट्रासाउंड करवाइए, हाँ एक्सरा करवाया था। फिर तो डॉक्टर ने बोला इसको कानपुर ले जाइए, तो कानपुर ले गया। कानपुर का डॉक्टर साहब बोला कि जहाँ गलत जगह से ऑपरेशन है डॉक्टर कर दिया, इसको जहाँ से होना तो वहाँ से नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? फिर वो डॉक्टर को बोला गलत जगह से ऑपरेशन हो गया, अब इसमें जान नहीं है, ले जाओ, हम लेके चले गए। मरीज खत्म हो गया? मरीज खत्म हो गए। ऑपरेशन ही अपने कमरा में किया है। अस्पताल में नहीं किया? हाँ, अस्पताल में नहीं किया, ये अपनी कमरा में किया। मरीज को कब लेकर आए थे? परसों आए। परसों लेकर आए। फिर क्या हुआ? फिर एक्सरा करवाई, एक्सरा की किलो की नहीं तो अब गंभीर हालत देखते कानपुर में क्या हुआ? कानपुर ले गए, उनको वहाँ डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने कहा कि ये तो गलत हुआ है। हाँ। और मरीज की प्राण निकल गए, वापस ले गए, खत्म हो गया मरीज। उत्तराखंड के नैनीताल में एक सवारियों से भरी बस खाई में गिर गई। इस हादसे में बच्चे और महिलाओं समेत 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई यात्री घायल हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर है। बताया जा रहा है कि बस एक स्कूल की थी, जिसमें 25 से 30 लोग सवार थे। कुछ लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और कुछ को अभी खोजा जा रहा है। बता दें, आपदा कंट्रोल रूम नैनीताल द्वारा एसडीआरएफ को सूचित किया गया है कि कालागोड़ी रोड पर नाली में एक बस खाई में गिरी है, जिसमें 30 से 33 लोग सवार होने की संभावना है। बस खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। उक्त सूचना पर कमांडेंट एसडीआरएफ मणिकांत मिश्रा के निर्देशानुसार एसडीआरएफ रेस्क्यू टीमें पोस्ट रुद्रपुर, नैनीताल व खैरना से तत्काल रेस्क्यू के लिए रवाना हुई। एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर अन्य बचाव इकाइयों व स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाते हुए बस में सवार लोगों में से 18 लोगों को घायल अवस्था में रेस्क्यू कर उपचार हेतु अस्पताल पहुंचा दिया है। खबर मऊ से है, जहां मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना के शहीद चौक पर शौर्य यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा नेत्री पूनम सरोज में शौर्य यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद यह यात्रा मोहम्मदाबाद गोहना नगर से होते हुए अशोक स्तंभ पर पहुंची, जहां पर मोहम्मदाबाद नगर पंचायत अध्यक्ष इंदू देवी के प्रतिनिधि दीपक गुप्ता ने आरती की। वहीं यह शौर्य यात्रा चुंगी से कैलेंडर तिराहे को होते हुए
आजमगढ़ की तरफ रवाना हो गई। इस यात्रा के स्वागत में जगह जगह पर स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा की। इस वक्त मैं मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोना में हूँ। बता दूं कि मेरे पीछे जो दृश्य देख रहे हैं, ये शौर्य यात्रा निकाली गई है और ये शौर्य यात्रा मोहम्मदाबाद गोना रोडवेज से होते हुए मोहम्मदाबाद गोना के चौक पे आई है। आइए जानते हैं, मेरे साथ कुछ भाजपा नेता भी हैं, जानते हैं शौर्य यात्रा निकालने का उद्देश्य क्या है। सर देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जो भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो रहा है, उसको लेकर एक शौर्य यात्रा, हम सब जल्द ही उसका मुहूर्त आ गया है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न होगा। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद इस हिंदू समाज को भारत में अपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जन्म स्थान प्राप्त हुआ है। इसके नाते हम सब एक शौर्य यात्रा निकाले हैं। उस शौर्य यात्रा अयोध्या से चलकर यहाँ तक आई है और यहाँ से होकर के आजमगढ़ जाएगी। इस यात्रा में हम सब शामिल हुए हैं। ये यात्रा कहाँ से निकली है? ये यात्रा अयोध्या से होकर बस्ती, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर होते हुए गोरखपुर, बलिया, फिर मऊ, पुनः आई है। फिर इसके बाद आजमगढ़ होते हुए फिर अयोध्या चली जाएगी। सर इसका उद्देश्य होता है कि मेन उद्देश्य क्या है? ये मेन उद्देश्य ये है कि श्री राम जन्मभूमि पे जो है जनवरी में हमारा जो है मूर्ति स्थापना हो रही है श्री रामचंद्र जी की, उसके उपलक्ष्य में ये शौर्य जागरण यात्रा पूरे देश में निकाली गई है। तो ये यात्रा जो हमारे पूर्वांचल के लिए जो है अयोध्या से चलकर गोरखपुर होते हुए हमारे बलिया, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, मऊ होते हुए हमारे मोहम्मदाबाद में रात्रि विश्राम था इन लोगों का। इस पर आजमगढ़ होते हुए पुनः कल बनारस जो है संपूर्ण विश्वविद्यालय में जो है एक बहुत बड़ा जो आयोजन किया गया है, वहाँ पे सब लोग संबोधन करेंगे। ये इसका समापन कहाँ पर यात्रा का? सर ये बनारस में होगा, जो है संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में होगा कल। आप बता दें कि शौर्य यात्रा का समापन बनारस में संपूर्ण विद्यालय में होगा। एपेक्स न्यूज के लिए प्रमोद विश्वकर्मा की न्यूज। उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम और बसपा सुप्रीमो मायावती ने बसपा संस्थापक काशीराम को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि वामसेफ, DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संघर्ष से जुड़े देश भर में उनके अपार अनुयायियों को परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट को जीवित रखने वाले मान्यवर कांशीराम जी की आज पुण्यतिथि पर उनको शत शत नमन व अपार श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। वहीं मायावती ने आगे लिखा कि सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त कर बहुजन समाज को गुलामी, लाचारी के जीवन से निकाल उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अपना जीवन व सब कुछ बीएसपी मूवमेंट को न्यौछावर करने के लिए उनके संघर्ष से यूपी में बीएसपी की 4 बार सरकार बनी और सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति की मजबूत नींव पड़ी। उन्होंने कहा कि ऐसे बहुजन नायक काशीराम को पूरे देश में बीएसपी के लोगों के द्वारा तहे दिल से स्मरण और बाबा साहेब के रुके कारवां को गति देने के लिए ऐतिहासिक कार्य के लिए उन्हें अपार श्रद्धा सुमन अर्पण और काशीराम जी का अपना मिशन अधूरा बीएसपी करेगी पूरा को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। खबर बलिया से है, जहां दोकटी पुलिस ने नीलम देवी महाविद्यालय धतूरी टोला के पास से चोरी की एक बाइक के साथ 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, दोकटी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी की बाइक से 3 लोग बलराम सिंह के डेरा से धतूरी टोला आ रहे हैं। एक बाइक पर 3 लोग सवार हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर नीलम देवी महाविद्यालय पहुंच गई, जहां पुलिस को देखते हुए तीनों आरोपी भागने लगे। पुलिस ने तीनों आरोपियों को घेर कर पकड़ लिया। तीनों आरोपियों के पास से एक तमंचा, 2 कारतूस और एक चाकू बरामद हुआ है। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि चोरी की बाइक का नंबर प्लेट बदलकर बेचने के फिराक में वो जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत आवश्यक कार्रवाई करते हुए न्यायालय चालान कर दिया है। खबर बलिया से है, जहां जनपद में रिक्त चल रहे मुख्य राजस्व अधिकारी के पद पर त्रिभुवन ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। जानकारी के लिए बता दें कि त्रिभुवन 2014 बैच के PCS अधिकारी हैं और प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आए हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शासन के मंशानुरूप और जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के मार्गदर्शन में कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनके न्यायालय में जो भी पुराने मुकदमे हैं जल्द ही उनका निस्तारण किया जाएगा। त्रिभुवन इसके पहले बनारस, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर में SDM व मऊ जनपद में नगर मजिस्ट्रेट भी रह चुके हैं।